ओम शांति। बड़ा गहन और गंभीर विषय दिया गया है। विषय भी ऐसा है जो बहुत यथार्थ को स्पर्श करता हुआ है। वर्तमान समय की पुकार। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि वर्तमान समय की पुकार क्या है, और बड़ा सरल और सहज बोध रखकर चलेंगे। हम और आप इस संसार में विचरण करते हैं। हमारे जो भी भाई बहन यहाँ आए हैं, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से आए हैं, काशी नेपाल से आए, और आज तो बहुत सारी पार्टीज भी आई हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। तो हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारे चारों ओर एक दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया, हमारा अपना संसार। चारों ओर कुछ हलचलें हैं। कहीं आप पाएंगे प्रकृति की हलचल है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि अपनी अपनी करामात कुछ न कुछ दिखाती रहती है। तो कभी अंतरिक्ष से भी कुछ होता रहता है। मीठे बाबा की कुछ बातें याद आती कि बाबा ने महावाक्यों में, आप 2012 देखिए, 11 देखिए, 10 देखिए, उसके पहले की वाणियाँ देखिए। बाबा बच्चों से बार बार पूछा करते थे, बच्चे तैयार हो, बच्चे तैयार हो। ये प्रकृति मुझसे इजाज़त मांग रही है। अभी भी आप पलट के देखोगे तो बाबा कहता था, ये माया जो आती है ना, केवल आपको नमन करने आती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि माया ना आए, तो ऐसा नहीं है, माया आएगी, लेकिन वो आपको हैरान परेशान करने नहीं आती, आपको नमन वंदन करने आती है। आप घबरा जाते हो तो परेशान करती है। तो ये भी इजाज़त मांग रही है, वापसी का समय है। और ये प्रकृति भी तैयार है, ये भी इजाज़त मांग रही है। बहुत बड़े संसार की सफाई करनी है, आप तैयार हो? कई बार बाबा कहते हैं, मेरे वैज्ञानिक बच्चे भी मुझसे पूछते हैं, आप तैयार हो? और बाबा आपसे पूछता है। लेकिन हमने कभी यूं करके सर नहीं हिलाया कि जी बाबा हम तैयार हैं। हमेशा कहा, नहीं बाबा, अभी कुछ और, थोड़ा कुछ और वक्त मिल जाए हमको। हम वक्त की तलाश में हमेशा रहे, कुछ और वक्त मिल जाए। और बाबा हम बच्चों से ये चाहता रहा कि हम ये कह सकें कि बाबा हम रेडी हैं। आप भले इजाज़त दे दो माया को, या भले प्रकृति को इजाज़त दे दो। आज वो समय आ गया, किसी इजाज़त की दरकार नहीं है। प्रकृति अपना कार्य कर रही है। एक बार समुद्र में तूफान आया था उड़ीसा में। उस समय बाबा ने कहा था, बच्चे रिहर्सल है, ये तो यूं ही रिहर्सल है। एक तत्व ने उथल खाई है, आने वाले समय में पांचों तत्व एक साथ मूव करेंगे। उस समय हम क्या करेंगे?
अभी तो आप भूकंप आया कच्छ और भुज में, पूरा गुजरात उमड़ पड़ा था, पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा था, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था कच्छ और भुज के भूकंप में मदद करने के लिए। मुझे याद आता है हमारी परम आदरणीय दादी जी ने सुबह बाद में हुई थी 2001 की बात, हम लोग कुंभ में फंसे हुए थे उस समय, कुंभ मेला चल रहा था। तो दादी ने कहा अभी सबसे पहले कच्छ भुज में यहाँ से एम्बुलेंस तैयार होकर जाएगी, यहाँ से तुम दवाइयाँ लेकर निकलो। फिर मदद के लिए भाई बहन तैयार होकर गए। तो एक जगह भूकंप आया और मदद के लिए सारा हिंदुस्तान उमड़ के खड़ा हो गया। एक जगह कहीं समुद्री तूफान आया, हम सब वहाँ पहुँचे। लेकिन अब जब चारों ओर कहीं बादल फट रहे होंगे, कहीं भूकंप होंगे, कहीं समुद्री तूफान होंगे, कहीं अग्नि होगी, कहीं कुछ और होगा, उस समय एक दूसरे को हम कितनी मदद कर पाएंगे? ये यक्ष प्रश्न है। उस समय हम कितनी मदद कर पाएंगे? और ये मान के चलिए कि हम मानव आत्माओं की लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। मधुबन आने के लिए भी 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराते हैं। अचानक अनायास हम शरीरधारी लोग तत्काल नहीं पहुंच सकते कहीं। फिर कहते हैं बाबा अब तुम ही मदद करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रकृति भी हलचल में आएगी और ये साइंस के साधन भी हलचल में आएंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरह युद्धों की श्रृंखला बन रही है। अभी तक केवल यूक्रेन में और रशिया में था, अभी हमास और इजराइल में। हम देख रहे हैं कि संसार में कितना जोश, जो भविष्यवाणियाँ थीं कि मिडिल ईस्ट से शुरू होगी, तो शायद वो शुरुआत हो चुकी है। तो प्रकृति की हलचल, मानवीय हलचल, मानसिक उद्वेग, संबंधों की तिलांजलि, बहुत कुछ है हमारे सामने। और ऐसे में आप अचल रहें, अडोल रहें, एक रस रहें, क्या संभव है? लेकिन हमारा सतगुरु कह रहा है तो निश्चित है कि संभव हो सकता है। बाबा के महावाक्य कभी व्यर्थ नहीं होते। क्या करें जो हम अचल रहें, अडोल रहें? एक चीज़, और वो एक चीज़ है, हम हमेशा ध्यान रखें कोई पावरफुल सपोर्ट चाहिए। अचल होने के लिए पावरफुल सपोर्ट। और पावरफुल सपोर्ट कौन सा है? कौन सा है बता सकते हैं जी? जरा जोर से बोलेंगे? बहुत सुंदर, भगवान हमारा साथी है, मेरा बाबा। बहुत जिगर से, बहुत प्यार से। जब भगवान हमारे साथ है तो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं ना कि जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो अचल और अडोल रहने के लिए हर समय, सुबह हो शाम, हर पल, हर परिस्थिति में केवल एक बात याद रहे, हमारा साथी भगवान है। और हम नीली छतरी वाले की छत्र छाया में हैं। ये बारिश और ये आंधी और ये तूफान के लिए हम एक छोटा सा छाता लगाकर खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, मगर वो भी हवा के वेग को बर्दाश्त नहीं करता। भगवान की छतरी है जो हर वेग को बर्दाश्त कर सकती है। तो भगवान हमारा साथी है,
और हम नीली छतरी वाले के नीचे हैं, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है यथार्थ का बोध हो। कई बार हम अपने आप में मजबूत होते हैं, लेकिन अपने दाएं और बाएं देखकर हलचल में आ जाते हैं। हमको लगता है ये इतना पुराना ज्ञानी है और इतना अच्छा पुरुषार्थी है, अरे इसकी गिनती तो महारथियों में होती थी, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कई बार सवाल आते हैं, सामने से लोग पूछते हैं, भाई उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बहुत अच्छी क्लास कराते थे, वो तो बहुत योगी थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जब ये प्रश्न चिन्ह हमारे आगे आता है, उस समय हमको क्या चिंतन करना चाहिए? हर एक का अपना अपना पार्ट है। अचल रहने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि इस सृष्टि के विशाल रंगमंच पर हम सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये सच है कि वर्तमान में उनका जीवन बहुत उच्च है, लेकिन इसके पहले भी हम कई जन्म ले चुके हैं। क्यों भूल जाते हो कि 83 जन्मों में न जाने कब, कहाँ, कौन, किसका संबंधी रहा, और उन 83 जन्मों के हिसाब किताब का अंतिम अकाउंट इस अंतिम जन्म में पूरा होने वाला है, चुकतू होने वाला है। तो हमको यथार्थ का बोध होना, हम केवल वर्तमान फिगर देखते हैं और वर्तमान को देखकर कहते हैं अरे उनके साथ भी वो तो इतने अच्छे योगी थे। नो डाउट वो योगी थे, नहीं योगी हैं भी, लेकिन जो पिछले जन्मों का है उसका क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता। आप अपनी दिनचर्या को अगर चेक करेंगे तो बहुत सारी रेज़गारी है, बहुत सारी रेज़गारी हमारी ज़िंदगी में। वो रेज़गारी संकल्पों में हलचल ले आती है, वो रेज़गारी संकल्पों की दिशा और दशा को बदल देती है, तो वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है ना। उसके लिए क्या करें? तो हमेशा ये बात ध्यान रखें, हर एक का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, हर एक का, न केवल दूसरों का, पड़ोसियों का, महारथियों का, हमारा अपना भी खुद का व्यक्तिगत अकाउंट है। बहुत गहराई से इसका अध्ययन करें, अवलोकन करें, चेक करें, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये अकाउंट यहीं चुकता हो जाए तो हमको चाहिए अहिर्निश योग, निरंतर, कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंटली, बहुत आवश्यक है। हम न किसी के इम्प्रेशन में आए और न किसी के डिप्रेशन में आए। जब इम्प्रेशन पड़ता है किसी का तो उसकी ऊंचाइयों को देखकर डिप्रेशन अपने आप आ जाता है, कई बार रिप्रेशन हो जाता है, कई बार रिग्रेशन हो जाता है, भागना शुरू कर देते हैं। तो हमें यथार्थ का बोध होना, हर समय जब भी कुछ देखते हो तो उसको देखने के साथ साथ उसके कार्मिक अकाउंट का थोड़ा चिंतन कर लो। हमें उसको देखकर सावधानी बरतनी है, हमारा तो ऐसा ना हो। ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ हर चीज़ को देखते हुए साक्षी भाव। बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट हम सबको दी है और वो पॉइंट है नथिंग न्यू।
घटने वाली हर घटना की जानकारी उस जगत नियंता ने हमें पहले से दे रखी है। हम ये नहीं कह सकते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होगा क्या? नथिंग न्यू। अभी किसी ने व्हाट्सएप तो आप सब खोलते होंगे ना, तो एक वीडियो छोटी सी भेजी और बहुत प्राचीन ग्रंथ, क्योंकि हमारी आदत पाश्चात्य देशों में झांकने की अधिक है। नेस्टरडेमस की भविष्यवाणी, इनकी भविष्यवाणी, उनकी भविष्यवाणी, उधर मत जाइए, यहीं अपने यहाँ ही भारतीय संतों की कुछ उद्घोषणाएं हैं और उसमें वर्तमान की बड़ी भयावह स्थितियों का जिक्र किया हुआ है। और उसमें कहा है, स्पष्ट कहा है कि बहुत भीषण हालात से हम गुजरने वाले हैं। हिंदुस्तान में ख़ास तौर से कुछ ऐसा होने वाला है। अभी कहेंगे कहाँ बहन जी आप भविष्यवाणी में पड़ गए, है ना? बाबा से जब कभी पूछा गया कि बाबा आप बता दो ना कोई निश्चित डेट, तो बाबा ने कहा ये मैं नहीं बताता, ये मेरे भविष्य वक्ता बच्चों से पूछ लो जाके। तो अभी भविष्य वक्ता बच्चों ने कहना शुरू किया कि आने वाले दिन बहुत बहुत भयावह होंगे। तो हमारी स्थिति जितनी अचल और अडोल होगी, हम अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित कर पाएंगे और अपने आसपास को भी सुरक्षित कर पाएंगे। तो हमें चाहिए क्या? हमें अपनी अवस्था अचल और अडोल बनानी पड़ेगी। अचल और अडोल बनाने के लिए हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए। हर घटना को हम साक्षी भाव से देखें, कुछ ऐसा चाहिए। अब साक्षी भाव से कैसे देखें? साक्षी भाव से कैसे देखें? बाबा कहता है इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। सोच सकते हैं आप, हमारे सामने एक दो नहीं बहुत सारे हीरो ऐसे हैं। जैसे योगीराज कृष्ण को ले लीजिए, बहुत तटस्थ रहे, पूरा युद्ध महाभारत का निकाल ले गए, बोले हम हथियार नहीं उठाएंगे। उनका भी पार्ट देख रहे हैं और उनका भी देख रहे हैं साक्षी भाव से। शाम को युद्ध की समाप्ति पे दोनों के हालचाल ले आया करते थे। पांडवों का भी देख लेते थे आज कौन कौन घायल हुआ, क्या हुआ, तो जा करके कौरवों का भी हालचाल पूछ लेते थे साक्षी भाव से। न इनसे कुछ न उनसे कुछ, इतना तटस्थ, इतना साक्षी भाव। विचार करके देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट चिंतन कीजिए। किसी के प्रति भी कहीं कोई बैर भाव नहीं था। आप अगर चिंतन करें तो केवल अपने वचन के प्रति समर्पण महत्ता थी, अपने संकल्प के प्रति समर्पण महत्ता थी। इतिहास दोहराता है शबरी को केवल अपने गुरु के शब्दों में समर्पण महत्ता थी कि राम आएंगे, मैं तो नहीं देख सका, लेकिन सबरी तुम अपनी आँखों से देखोगी, मैं तुम्हारी आँखों से देख लूँगा। शरीर छोड़ते हुए उनके गुरु कह गए थे। और वो रोज़ झाड़ू लगाती हुई मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। लोग बहुत कई बार हास्य विनोद में उनसे कहते थे वो आ गए, और वो दौड़ के बाहर चल देती थी, कहाँ आ गए? तो बाबा के, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, एक एक महावाक्य, मुरलियों के एक एक शब्द की गरिमा को समझते हुए जरा चिंतन में लाइए। अगर हमने बाबा के महावाक्यों को अपने स्मृति पटल पर रखा तो हम कभी हलचल में नहीं आएंगे, सदैव अचल और अडोल रहेंगे। हमारी बार बार हमें दादियाँ याद आती हैं कि आदरणीय गुलजार दादी
हम देखा करते थे, कभी उनको जीवन में जरा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। और 9 लाख ब्राह्मणों की जन्मपत्री दादी जी के सामने थी। कुछ भी उनसे अदृश्य नहीं था, भले ही वो पब्लिक के बीच में नहीं आते थे। यहाँ तक कि वो जब इस यज्ञ से विदा लेकर बॉम्बे में थे कुछ समय जीवन के अंतिम प्रहर में, तो उस समय भी दादी जी को बिल्कुल स्पष्ट आभास होता था मधुबन में क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। दादी जी को कोई कुछ कहे, दादी ऐसा हुआ, बोला नहीं ये हो चुका है। बोला आपको फला याद कर रहा है, बोला मुझे मालूम है वो जा चुकी है। बोला फला का फोन आया, बोला वो सो रहा है। प्रैक्टिकल, दादी वहाँ और घटनाएं यहाँ घट रही और दादी वहाँ बता रही। और जब कभी कोई ऐसी चर्चा होती थी तो दादी बड़े प्यार से कहती थी राजधानी स्थापन हो रही है ना। एक महावाक्य दादी जी का। कभी दादी हलचल में नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी समझ नहीं क्या, उसको बाबा की श्रीमत का ज्ञान नहीं है क्या, वो मुरली नहीं सुनता क्या, उसने ऐसा बोला तो कैसे बोला, उसे मर्यादाओं का अनुभव नहीं क्या, कभी नहीं बोला दादी ने। अगर कोई कभी शिकवा लेकर पहुंचता भी था कि दादी मुझे उसने ऐसा बोला है या उसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो उसको भी दादी प्यार से समझा देती थी राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो हर एक वही पार्ट प्ले कर रहा है जो रोल उसने सतयुग में जाकर करना है। कभी कभी कहते हैं ना कि अरे उनके पास बहुत है, वो चाहें तो एक बार में ऐसा कर सकते हैं, मगर क्या करें वो करते नहीं हैं, उन्हें कौन समझाए। अरे उनका वहाँ भाग्य ही खाता ही नहीं खुला, करेंगे कैसे। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ वो बहुत कुछ हैं तो सतयुग में भी वहाँ बहुत कुछ होंगे। अगर होंगे तो उनका समय, उनकी श्वास, उनके संकल्प, उनकी शक्ति, उनका धन सब कुछ सफल हो रहा होगा और अधिक से अधिक हर पल सफल करने वालों में होंगे। लेकिन अगर हमारी श्वास, हमारी वाणी, हमारे संकल्प, हमारे कर्म दिव्यता से ओतप्रोत नहीं है, जैसा बाबा ने अभी अभी कहा मुरली में, तो क्या हम माने सफल हो रहे हैं? नहीं सफल हो रहे हैं। तो हमने क्या मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया, विचार कीजिए। बाबा ने हमको हमेशा कहा रियल और रॉयल, दो बातें याद रखो। शिव शक्ति के स्वरूप हो, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाले हों। अगर दीदियां हैं तो सिंह वाहिनी है, जब चलती हैं तो दुर्गा का निज स्वरूप सदैव साथ रखें। और जब शिव शक्ति होंगी तो कभी भी उनका मनोबल क्षीण नहीं होगा। क्षमा करेंगी मुझे, उनका बीपी कभी लो नहीं होगा। क्यों होता है? कहीं तो हम अपने रॉयल और रियल को छोड़ रहे हैं, कहीं तो हम मिस कर रहे हैं। क्या वजह? सोचिए, आप अपने निज स्वरूप के बारे में सोचिए। तो बाबा ने जो हमें दिया है गुणों की और शक्तियों की थाती, खजाने, उन खजानों का क्या हम प्रयोग कर रहे हैं? अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो सदैव अचल और सदैव अडोल, सदैव एक रस स्थिति में रह सकते हैं।
हम भक्ति को अपने से कम समझते हैं। रत्नाकर नाम का एक शख्स, अभी एक दिन पहले उनकी जयंती व्यतीत हुई है, वाल्मीकि जयंती, जो कि मारपीट मार काट करके लूटपाट करके भरण पोषण करते थे। ब्रह्मर्षि नारद के कहने पे उन्होंने वो सब छोड़ा और तपस्या करनी शुरू की। वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा? घर बना लिया था चींटियों ने। इतनी अचल और अडोल तपस्या कि जड़ और चेतन में फर्क न रह जाए। तो आप तो ज्ञानी हैं। हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ी कोई चीज नहीं है। छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें हमारी दीदियाँ अगर कोई मर्यादा का पाठ पढ़ाती हैं तो कहती, दीदी हमारे तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, आपने हमें ऐसा बोला, हम तो बहुत मर्यादा में रहते हैं। विचार करके देख लीजिए, अगर रहते हैं और आपने नहीं किया तो उस शिक्षा को संभाल लीजिए, हो सकता है किसी और पल काम आ जाए या किसी और के लिए काम आ जाए। दवा तो दवा है। कभी कोई कहीं बहुत स्नेही है, बहुत स्नेही है, और वो हमसे जुदा हो गया, उसका वियोग भी हमें हलचल में ले आता है। सब सही है, भगवान ने उसे अलग क्यों कर दिया? ये चिंतन हम भूल जाते हैं, उसका पार्ट यहीं तक था, हमें हलचल में ले आता है। तो जो ज्ञान हम सुनते हैं, क्या ऐसा नहीं है कि हम उस ज्ञान की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करते? आप बाबा के बहुत लाडले हैं, बहुत सिकीलदे हैं और सब डायरियाँ लिखते हैं, ज्ञान का चिंतन मनन भी करते हैं। फिर हलचल कैसी? फिर हलचल होनी ही नहीं चाहिए। हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हुए अचल और अडोल होना चाहिए। हमें मालूम है कि ये होने वाला है, नथिंग न्यू। जिसको जहां किनारे लगना है लग जाएगा। सामने से समुद्र में लहरें उठती हैं तो हम पीठ दे लेते हैं। जब परिस्थिति जन्य कुछ होता है तो हम पीठ दे लेते हैं, लेकिन जब अंदर से लहरें उठती हैं, बहुत छोटे थे, समुद्र देखा भी नहीं था। दादी निर्मल शांता जी ने एक बार कानपुर के रेलवे स्टेशन पे ये सवाल पूछा था। भोजन लेके हम लोग गए हुए थे और उस समय भ्राता संतराम जी, त्रिलोकचंद जी बड़े महारथी थे कानपुर में। तो दादी ने पूछ लिया कि ये बताओ, सामने से लहर आएगी तो क्या करोगे, नीचे से लहर आएगी तो क्या करोगे? मैं भी बड़ी जिज्ञासा से उन लोगों का मुंह देख रही थी, क्या उत्तर मिलेगा। फिर दादी ने ही उसका उत्तर बताया कि समुद्र में जो लोग स्नान करते हैं, जब सामने से लहर आती है तो पीठ दे लेते हैं, और जब नीचे से लहर आती है तो जंप लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पुरुषार्थी जीवन में कई बार परिस्थिति जन्य लहरें जो हैं वो सामने से आती हैं, हम पीठ दे लेते हैं। लेकिन जब अंदर से हलचल होती है, हमारे संकल्पों में हलचल होती है, उस समय क्या करें? क्या करेंगे उस समय? आज का सोमान याद है? क्या करेंगे उस समय? अच्छा, तत्काल कोई दवा खा लें, असर करेगी? विचार कीजिएगा। कुछ तकलीफ हुई और तुरंत एक टैबलेट ले लिए, हाई पोटेंसी ले लीजिए, 400 mg 500 mg,
वो भी जब घुलेगी तब प्रभाव करेगी। बाबा के महावाक्यों को उस समय याद करें जिस समय परिस्थिति आई है या मन में हलचल हो रही है। तो मैं तो अचल अडोल आत्मा हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। जब मेरा हे अर्जुन बहुत काल का अभ्यास होगा। बाबा ने जो हमें बताया है, हमेशा कहा है, हे अर्जुन बहुत काल का अभ्यास। मैं समर्थ हूं कहने से सामर्थ्य नहीं आएगी। विटामिन ए बी सी डी जानने से भी नहीं आएगी। उसका सेवन करना होगा, तभी स्वास्थ्य संपन्न होंगे। तो अचल अडोल बनने के लिए भी इसकी गहराई में उतरना होगा, क्योंकि बाहर की हलचल और बाहर की लहरों को हम बड़े प्यार से पीठ दे लेते हैं, लेकिन अंदर की हलचल को हमें देखने के लिए संकल्पों को क्या करना पड़ेगा? समर्थ और श्रेष्ठ। व्यर्थ की कहीं संभावना नहीं, कहीं संभावना नहीं। उसके लिए हमको, जैसे वो कोई चीज़ छानी जाती है तो उसके लिए चलनी लगानी पड़ती है, ऐसे चलनी लगानी पड़ेगी ताकि वो व्यर्थ बाहर हो जाए। किस चीज़ की चलनी लगाएंगे? आप में से कोई बताएगा? मुझे नहीं मालूम है, आप बताएं तो मुझे भी ज्ञान हो जाएगा। क्या करेंगे कि व्यर्थ हमारे अंदर उठे ही नहीं, हम सदा समर्थ रहें, सदा श्रेष्ठ रहें? क्या करेंगे? बताएंगे जी? अच्छा, और क्या करेंगे? अच्छा है, और क्या करेंगे? समर्थ बनने के लिए क्या करेंगे? व्यर्थ हमारे अंदर आए ही नहीं, और व्यर्थ चारों ओर फैला हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिमान के सोमान में टिकेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। पॉजिटिव है, अच्छी बात है। बाबा ने हमको सोमान दिए हैं तो हमें उनका सम्मान करना आना चाहिए। एक एक सोमान का सम्मान करेंगे तो बहुत शक्ति आएगी और बहुत व्यर्थ से दूर रह सकेंगे। नहीं आती तो हम अपनी डायरी में कम से कम 108 बार लिखने का अभ्यास करेंगे। जब 108 बार लिखेंगे तो कम से कम दिन में कई बार ये बात आएगी और हलचल आते आते हम बच जाएंगे, परिस्थिति आते आते सहज हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को संभालने के लिए, अंदर की लहरों से बचने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और बाहर वाला कोई करने नहीं आएगा। हमारी अवस्था को बाहर वाला नहीं सुधार सकता। अगर हमें कोई बना सकता है तो हम स्वयं। हम रोज निवेदन करते हैं और बाबा रोज हमें आज्ञा देता है, श्रीमत देता है कि हम अपने आप को सशक्त, समर्थ, मास्टर, सर्वशक्तिमान बनाएं। हम अपने को श्रेष्ठ बनाएं। हम कमल आसन पर स्थित रहें। स्लिप कर जाते हैं, और अगर हम बताएंगे तो आप कहेंगे क्या दीदी निगेटिव 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 बता रही हैं। अभी भी देह भान में आ जाते हैं। अहंकार कोसों दूर छोड़ दिया हमने, लेकिन अभी भी हम उससे बरी नहीं हैं। कभी अपने
छोटे छोटे साधनों की वजह से। मैं भी हंस रही थी यहाँ आने से पहले। स्केटिंग शूज़ होते हैं ना, तो वो तो बर्फ़ पर स्केटिंग करने के लिए लोग पहनते हैं, लेकिन माया ने हमको यहीं पहना रखे। न जाने कितना समय हमारा बहुत सी ब्रांडेड चीज़ों में चला जाता है, हमारे परिधान में। कहेंगे अगर हम नहीं रहेंगे तो समाज हमें रहने नहीं देगा, हमको तो ऐसा चाहिए ही चाहिए। अभी ये चाहिए शब्द हमारे अंदर से गया नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना भी आप बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। मुझे याद आती है वो बात कि एक संत से कहा था, रोज बाजार से घूमते थे, कि आप क्यों आते हैं? उन्हीं के जिज्ञासु ने उनसे पूछा, तो उन्होंने पूछा तुम क्यों आते हो? बोला मैं तो इसलिए आता हूँ कि यहाँ नई नई चीज़ें इन्वेंशन होके जो मार्केट में आई हैं घर ले जाऊँगा खरीद के, अभी नहीं तो अगले महीने ले जाऊँगा, मगर आप क्यों आते हैं? बोला मैं इसलिए आता हूँ कि दुनिया में कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बिना भी मैं आराम से रह सकता हूँ, मैं ये देखने आता हूँ। किसी ने लिखा है, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। जो बाबा कहते हैं ना, बेहद की वैराग्य में स्थिति। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। जानकी दादी को सदैव ये रहता था, वो कहती थी ना, सफ़ेद कपड़ा खीसा खाली है। किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं था, इतनी उपराम स्थिति। साधन है यूज करें, लेकिन साधना को प्रथम स्थान दें। तो अभी भी जिनका मन कहते ना हम कमाते हैं आखिर किस लिए, साधन पर साधन, साधन पर साधन एकत्र करते चले जाते हैं, बात करते हैं बेहद के वैराग की। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आराम से रह सकते हैं, लेकिन कुछ लगाव है कहीं। लगाव किस लिए है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे प्रियजनों ने हमें दिया था। आज भी हम भी उन्हीं में, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमें भी होगी ऐसी लगाव वाली। आपको बताऊं तो आप हंसेंगे। एक पेन रखा हुआ है, दादी जानकी ने उससे लेटर लिखा था, और दादी जानकी कभी किसी को लेटर नहीं लिखती थी, तो वो पेन आज भी मैंने संभाल के रखा है, दादी ने उससे लेटर लिखा था। तो ऐसी जीवन में बहुत सी चीज़ें होंगी जो हम रखे हुए हैं, ये सोच के हमारे बुज़ुर्गों ने दी थी, हमारे फलां ने दी थी। साधन पे साधन इकट्ठे करते जाते हैं। लगाओ उन साधनों से, साधना नहीं करने देता, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो एक एक चीज़ को, छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान देकर चेक करें तो चेंज हो सकता है, और हम एक रस स्थिति बना सकते हैं। एक रस सबसे लास्ट में आया है। एक रस स्थिति तभी बन सकती है जब रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद, इन 5 चीज़ों में हमारा मनोयोग न जाए। जब तक हमारी ये इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी, तब तक ये कुछ न कुछ मांगती रहेंगी। हम किसी का बहुत सुंदर स्वरूप देखते हैं, आंखें अनायास टिक जाती हैं, आज भी टिक जाती हैं। हम जानते हैं कि वो नश्वर है, फिर भी टिक जाती हैं। महाभारत का प्रसंग है ना, यक्ष प्रश्न था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम जानते हैं कि दुनिया नश्वर है, बावजूद उसके आकर्षण से मुक्त नहीं होते। तो ये क्या है? नश्वर वस्तु का आकर्षण।
आज भी किसी भी रूपवान पर, सौंदर्य पर आंखें टिकती हैं। बहुत सुरीली ध्वनि, चाहे वो किसी गीत की ही क्यों ना हो, हम कहेंगे बाबा का गीत है ना, खड़े हो जाएंगे। कान अभी भी कहीं जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? किसी सुरीली आवाज पर टिक रहे हैं। त्वचा आज भी बहुत सॉफ्ट स्पर्श मांगती है, जिह्वा आज भी अच्छा स्वाद मांगती है। और अगर ये इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, नासिका आज भी बहुत अच्छी घ्राण शक्ति है ना, अच्छी सुगंध चाहिए। क्या ले आए हो? ये क्या है? तो जब तक हम बहिर्मुखी रहेंगे तब भला एक रस कैसे रहेंगे? एक रस का मतलब है वो रस जो केवल एक साधक चखता है, वो रस जो आत्मा चखती है, वो रस, वो सुख जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा गया। जो बाबा कहा करता था, अगर पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछो, गोप गोपियों से पूछो। बता भी आप ही सकते हो, कोई और नहीं बता सकता। ये बात जुदा है कि परसेंटेज अलग अलग होगा। आप सबने चखा होगा, वरना यहाँ बैठे नहीं होते। किसी ने अपने स्वाद पर कंट्रोल करके रखा है, आप में से ही किसी ने कर्ण पर कंट्रोल करके रखा है, किसी ने नासिका पर कंट्रोल करके रखा है, किसी ने त्वचा पर रखा है, तो किसी ने पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखा है, और एक रस स्थिति का अनुभव करके भी रखा है। अपने लिए ताली बजा लो, परसेंटेज उसमें होगा। कोई 33 होगा, कोई 45 होगा, कोई 50 होगा, कोई 75 भी होगा। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। अगर उस रस का अनुभव नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। ये मिरेकल हमारी जिंदगी में एक बार होता है, और उस मिरेकल से बंध के ताउम्र गुजार देते हैं बीके बन के। तो आवश्यकता पुरुषार्थ में, जैसे बाबा कहता है, तीव्र और सदा, दो शब्द लगा देता है। पुरुषार्थी तो हो, लेकिन सदा काल के और तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो ये दो शब्द लगा लो, अनुभवी सब हो, उस एक रस अवस्था के भी अनुभवी हो। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा योग लगता है, ये कभी कभी नहीं, सदा काल का लगे। तो जितने, वो अभिमन्यु को कहते हैं 7 द्वार चक्रव्यूह के भेदन करने की कला आनी चाहिए। तो उसमें से 5 द्वार तो प्रकृति के ही हैं। 7 की जगह 10 कर लो, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये चक्रव्यूह के द्वार अगर हम बंद करने में सफल हो जाएं, तो हम सदैव अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकते हैं और सदैव एक रस स्थिति में रह सकते हैं। तुम्हारा हाथ न छूटे, तुम्हारा साथ न छूटे, सदैव बुद्धि में रात और दिन एक ही बात चलती रहे, भगवान हमारा साथी है। अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, एक रस रहेंगे। हर पल, हर क्षण सहस्र बाहु से अगर कोई मददगार हो सकता है, तो हमारा वो सतगुरु, हमारा वो सत शिक्षक, हमारा वो सतपिता वही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। हमारे पीछे अगर कोई खड़ा है तो बाबा खड़ा है। ये एहसास हमें हर समय घेरे रहे, हम इस कॉस्ट्यूम के अंदर रहें, भगवान हमारा साथी है। तो सदैव सशक्त रहेंगे, सदैव समर्थ रहेंगे, सदैव अचल अडोल रहेंगे। सेना का जो सैनिक होता है, उसके साथ एक अटूट विश्वास काम करता है, उसके कमांडर का, उसके जनरल का, उसके उस आदेशकर्ता का। वो मेरे पीछे है, मैं कहीं फंस जाऊंगा
तो मुझे साथ देगा। तो आप रूहानी आर्मी के कैप्टन हो, आपका साथी वो जनरल है, उसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि आप अचल अडोल एक रस बने रहेंगे और साक्षी भाव से हर कर्म को करेंगे भी और हर कर्म को करने वाले कर्ता को देखेंगे भी। बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं हम दूसरे के कर्म में, बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरे के घटनाक्रम में। हम केवल और केवल अपना क्रम देखें, हम अपने सातों द्वार देखें, हम उनकी चक्रव्यूह की कला से पारंगत हैं। हमें कोई द्वार खुला नहीं छोड़ना कि माया कहीं से प्रवेश कर जाए। हमें वो शूज़ नहीं पहनने स्केटिंग के जो हमें हलचल में लाएं, स्थिर खड़ा न होने दें। हमें बाबा की श्रीमत के शूज़ पहनने हैं जो उसी पथ पर चलें, किसी और श्रीमत के पथ पर न चलें। तो ये ध्यान रख लें, सदैव अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में
तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।